Good evening, dear students. I have already made a video upon the speaking, that is for the sounds, but still I will make another one क्योंकि बहुत सारे लड़कों ने इंसिस्ट किया है सर थोड़ा उर्दू में भी बनाओ, क्योंकि उनको मुश्किल हो रहा है थोड़ा, कुछ लड़कों कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश में इनको थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो अब उन्होंने कहा है कि उर्दू में भी, वरना मुझे उर्दू में थोड़ा दिक्कत आती है। फिर भी आपके लिए मैं कोशिश करूँगा उर्दू में ही ये वीडियो। हाँ, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी कहा है कि जो स्पीकिंग है, स्पीकिंग में हम साउंड इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि इंग्लिश में 26 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट है, वो जो लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट है वो लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये आपको याद रखना है, ये ज़रूर ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं कि जो स्पीकिंग में हम साउंड इस्तेमाल करते हैं। और इंग्लिश में साउंड से 44, जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा है, पहले लेक्चर में भी कहा है, इंग्लिश में है 44 साउंड्स। और अब ज़्यादा मैं अब शॉर्ट ही कहूँगा, तो जो यहाँ मैंने पहले लेक्चर में भी आपको समझाया था लेवल्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि हम दूसरे तरीके में कह सकेंगे ये टाइप्स ऑफ लैंग्वेज है या लेवल्स ऑफ लैंग्वेज। तो मैंने कहा है फोनेटिक्स या फोनोलॉजी वो है जो साउंड्स के साथ डील कर रहे हैं, यानी कि जो आज हमें पढ़ना है साउंड्स, उसी के साथ फोनेटिक्स या फोनोलॉजी डील कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजी जो होती है वो वर्ड्स के साथ डील कर रहे हैं, यानी कि वर्ड्स जो हम लिखते हैं, लिखने में न कि स्पीकिंग में। सिंटैक्स जब हम वर्ड्स को मिलाते हैं, जो मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, पहला जो मैंने पहले लेक्चर्स बनाए थे उस पर भी मैंने क्लास को डिफाइन किया, सेंटेंस को डिफाइन किया है, यानी कि सिंटैक्स क्लास और सेंटेंस के साथ डील कर रहे हैं। सिमेंटिक्स मैंने आपको पहले लेक्चर में भी कहा है कि इंग्लिश में वर्ड, एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग होती हैं, तो उसी के साथ सिमेंटिक्स डील कर रहे हैं। और प्रैग्मेटिक्स कि हम कैसे करेंगे लैंग्वेज को यूज़, क्योंकि लैंग्वेज को तो यूज़ करना होता है, तब तो ये फ़ायदेमंद है। फिर मैंने आपको कहा है पहले लेक्चर में भी मैंने कहा है कि जो स्पीकिंग है, स्पीकिंग के लिए हमें माउथ पोर्शन इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमें लिखने के लिए पेन और कापी इस्तेमाल होती हैं, इसी तरह स्पीकिंग के लिए हमें माउथ पोर्शन इस्तेमाल होता है। अब बात है कि माउथ के कुछ यहाँ पार्ट्स हैं, मतलब जो ये हमें यूज़ होते हैं स्पीकिंग में। थोड़ा मैं फिर से वो रिपीट करूँगा, वरना मैंने पहले लेक्चर में भी किए थे, वो फिर से मैं करूँगा वो रिपीट, क्योंकि बहुत सारे ने कहा सर उर्दू में। सबसे पहले आपको याद रखना है, जो हमारा ये माउथ है इसमें कुछ एक्टिव आर्टिकल्स हैं, कुछ पैसिव आर्टिकल्स हैं। एक्टिव का माने वो मतलब मिसाल के टांग, वो इधर उधर घूमती हैं, वो इसमें मूवमेंट होती हैं। जो अपर जा है, जो ऊपर वाला हमें जा है, उसकी मूवमेंट नहीं होती है। आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है वो टांग है, और इसके बाद लोअर जा है, और जो अपर जा है उसकी मूवमेंट नहीं होती है, वो है पैसिव। और आपको इसके बाद रखना है, मैंने आपको कहा है कि हम जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए हमें ये टांग, आप ये तो हर किसी को मालूम है, टांग तो ज़रूरी है। ये टांग आपको याद रखना है, मतलब यहाँ लैंग्वेज की बेस पर इसके 4 पार्ट्स हैं। नंबर 1 जो पहला है इसको टिप कहते हैं। नंबर 2 जो मिडिल में है इसको मिडिल कहते हैं। और बैक जो वो मतलब या सलांट वाला है तो इसको कहते हैं फ्रंट। यानी कि आपको याद रखना है टिप, फ्रंट, मिडिल और बैक, ये पार्ट है टांग के, क्योंकि हमें फिर ये काम आएंगे। हमें देखना है कि जब हम स्पीकिंग कर रहे हैं कौन सा पार्ट टांग का राइज होता है या कौन सा पार्ट टांग का फॉल होता है, मैं वो आपको बाद में समझाऊंगा। यानी कि आपको मालूम है जब हम स्पीकिंग कर रहे हैं कभी टांग जो है ये ऊपर की तरफ जा रही है, कभी नीचे की तरफ। जो अब ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो मतलब राइज होगी, तो उस वक्त इससे कहते हैं ओपन। जब नीचे होगी तो इस वक्त इसको फॉल कह रहे हैं। ये आपको याद रखना है, ओपनिंग एंड यानी कि क्लोज, ओपनिंग एंड क्लोज, ये फिर काम आएगा आपको। और आपको मालूम है जो हमारे माउथ में है वो लिप्स हैं, ये लिप्स भी हमें स्पीकिंग में काम आ रहे हैं। मिसाल के लिए मैं आपको समझाऊंगा कैसे, मैं जोक यहाँ कहूँगा आपको। कहते थे कि कोई लड़की थी, वो अपने बाप को पहले पहले पापा कह रही थी, पापा। जब वो बड़ी हुई तो उसने स्टार्ट किया है, इसको उसने नाम ही चेंज किया है डैडी, डैडी। क्यों आपको मालूम है क्यों? क्योंकि प साउंड से पापा कहने से उसके लिप्स
टच होते थे और वो लिपस्टिक जो वो यूज़ करते हैं वो उसको ख़राब होती थी, इसीलिए उसने उसको डैडी कहना शुरू किया। मेरा यहाँ कहने का मतलब यही है कि जब प साउंड हम कहते हैं तो इस वक्त लिप्स टच में आते हैं, यानी कि यही हमें यहाँ देखना है कि कौन सा पार्ट टच में आ रहा है और किस पार्ट पर ये साउंड प्रोड्यूस होती है, इसीलिए मैं आपको ये पार्ट्स कह रहा हूँ। हाँ, इसके बाद आपको मालूम है लिप्स के बाद है टीथ, टीथ के बाद है वो रिज जिसको हम गम कहते हैं, एल्विलर रिज जिसको कश्मीर में मासबियर कहते हैं। इसके बाद है ऊपर जिसको कश्मीर में ताल कहते हैं, पलेटल। इसके बाद है वेलम, यानी कि वो सॉफ्ट वाला जो अगर आप अपनी टांग पीछे की तरफ लेंगे वो नरम वाला। इसके बाद है विला। इसके बाद आपको लेनेकस मालूम है, लेनेकस बहुत गले में है। आपको मालूम है कि वहाँ से दो ओपनिंग होती हैं, एक से फुट अंदर जा रहा है, दूसरे से हवा। और इपिग्लोटस, ये इपिग्लोटस आपको याद रखना है। और ग्लोटस, ग्लोटस आपको मालूम है कि जो मेल होते हैं उनमें वो प्रोमिनेंट होता है, उनमें वो बाहर की तरफ होता है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो हमें यहाँ इस्तेमाल होते हैं, किसमें, क्या कहते हैं, ये स्पीकिंग में। अब बात है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है, अब यहाँ टाइप्स हैं कुछ इसके, वो मैं भी आपको समझाऊंगा कौन कौन सा टाइप है। अब हाँ, ये वाला भी मैंने आपको वहाँ पहले में भी समझाया है, अब यहाँ समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये मतलब हम नेज़ल कैविटी आपको याद रखनी है, नेज़ल है। कभी कभी कुछ साउंड्स हमें नाक से निकलते हैं, मिसाल के न म, ये नाक से निकलते हैं। मिसाल न मेरे कहने का माना है मिसाल नाट, म मिसाल मैं, मामा, मैं, यानी कि जिनमें एम या एन होता है। मैंने आपको याद रखना है जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम कुछ कहते हैं, मगर साउंड्स का और कुछ नाम है, मैं भी आपको दिखाऊंगा उनका वो सिमिलर, मतलब बहुत साउंड्स, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि अल्फ़ाबेट्स ओनली हैं 26, साउंड्स ऑफ 44 है। सीधी सी बात है, अब बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो साउंड्स से लिखने में मिलते हैं, मगर स्पीकिंग में उनको और कुछ हम कहते हैं, इसीलिए ये आपको याद रखना है, उनको आप स्पीकिंग में और कुछ कह रहे हैं। हाँ, जैसे कि आपको मालूम है ये हर किसी लैंग्वेज में ये फोनेटिक्स होती है, कश्मीरी लो, उर्दू लो या और कोई भी लैंग्वेज जो भी हैं उसमें ये फोनेटिक्स होती हैं। तो मगर हमें यहाँ इंग्लिश में पढ़ना है। मिसाल के लिए मैंने आपको ये आपके लिए ये बनाए हैं, यहाँ ये कश्मीरी के लिए हैं ये साउंड्स, तो मैंने आपको मतलब दिखाने के लिए ये रखा था। ये जो अगर आप में किसी ने वो शॉर्ट हैंड किया हुआ, ये शॉर्ट हैंड के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये मिसाल जो ये लाइन है, ये है पी, ये है बी, ये है टी, ये है डी, मगर इनको हम पी बी टी डी नहीं कहते हैं, इनको हम पो बो टो डो को गो फो कहते हैं। जो आपको पढ़ने हैं वो मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा। हाँ, ये आपको मालूम है, ये उर्दू में या अरबिक में इस्तेमाल होते हैं, बो तो सो, ये आपको मालूम है। हाँ, अब मैं डायरेक्टली आऊँगा क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं है, हमारा एग्ज़ाम तो कल है, इसीलिए मुझे अब जल्दी जल्दी ये बनाना पड़ा। तो अब डायरेक्टली मैं आपके टॉपिक पर आऊँगा जो हमारा मेन टॉपिक है, यानी कि इंग्लिश में जो साउंड्स हैं। ये आपको याद रखना है, जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि इंग्लिश में 44 साउंड्स हैं, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, यानी कि 44 साउंड्स है यहाँ। जो ये 44 साउंड्स हैं ये फिर डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में। जैसे अल्फ़ाबेट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, कॉन्सोनेंट्स और वावल्स को, वावल्स में जैसे वहाँ अल्फ़ाबेट्स में है 21 कॉन्सोनेंट्स और 5 वावल्स, इसी तरह यहाँ साउंड्स में ये याद रखना है, ये ज़रूर पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। इसीलिए मैंने आप उर्दू में बनाए हैं आपकी आसाइश के लिए। यहाँ कॉन्सोनेंट्स हैं, साउंड्स में कॉन्सोनेंट्स हैं 24 और वावल्स हैं 20। 24 कॉन्सोनेंट्स और 20 वावल्स। और आपको याद रखना है जो ये कॉन्सोनेंट्स और वावल्स हैं उनमें क्या फ़र्क होती है। वहाँ फर्स्ट वीडियो में थोड़ा पहले मैंने गलत कहा था, फिर मैंने वहाँ करेक्ट किया, बट पहले मैंने गलत कहा था। आपको याद रखना है जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स वो साउंड्स होते हैं जब हम उनको प्रोड्यूस करते हैं, तो उस वक्त जब हम इनको प्रोड्यूस करते हैं थोड़ा यानी कि एक स्टॉप आ रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है पापा की, जब हम पापा साउंड कहते हैं, प साउंड कहते हैं, या आप पी कहो, तो उस वक्त 2 लिप्स आपस में
थोड़ा टच होते हैं, वही स्टॉप जैसा आता है जब हम कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि आपको याद रखना है, जब भी हम कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोड्यूस करेंगे उस वक्त थोड़ा स्टॉप आएगा या हिंड्रेंस, यानी कि एक कोई किस्म की रुकावट आती है। ये मतलब जो हमारे माउथ के ऑर्गन्स हैं ये थोड़ा टच में आते हैं आपस में कॉन्सोनेंट्स के, मतलब जब हम कॉन्सोनेंट्स को स्पीक कर रहे हैं। और वावल्स जो है, जब हम वावल्स को स्पीक कर रहे हैं तो उस वक्त कोई स्टॉप नहीं आ रहा है, हमारा जो मुंह है वो ओपन रह रहा है। मिसाल के ए, ई, आई, ओ, यू, मतलब ये तो अल्फ़ाबेट्स है। यही हाल है, यानी कि जो साउंड्स हैं 20 वावल साउंड्स हैं, उनके वक्त भी ऐसे ही हमारा मुंह ओपन रह रहा है, कोई स्टॉप नहीं आ रहा है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्योंकि टाइम कम है, अब हम डायरेक्टली एक बात करेंगे, अब हम कॉन्सोनेंट्स पर डायरेक्टली पहुँचेंगे कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। 1 सेकंड। हाँ, हाँ, जो ये चार्ट हैं ये मैंने आपके बुक AECC से उसका मतलब फ़ोटो उठाया है, ये उसी का है। वहाँ भी आप देख सकेंगे, ये लास्ट पर है, आपके बुक के लास्ट पर है, क्योंकि मैं आपको ये फिर एग्जांपल्स में वहीं समझाऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम में वो इसी से थोड़ा पूछेंगे ये एग्जांपल्स, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपके बुक से हैं। हाँ, ये वाला भी उसी से है, फिर मुझे याद दिलाना अगर मैं ये भूल गया आपको समझाना। हाँ, अब हम डायरेक्टली आएंगे, जो मैंने आपको कहा है कॉन्सोनेंट्स, ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो ये हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ अल्फ़ाबेट से मिलते जुलते हैं, मगर बहुत सारे उनसे अल्फ़ाबेट से हटके हैं। लिखने में बहुत सारे अल्फ़ाबेट से मिलते जुलते हैं, मगर मैंने आपको पहले ही कहा है स्पीकिंग में वो इनको हम और कुछ कहते हैं। हाँ, अल्फ़ाबेट्स में इनको और कुछ कहते हैं, वो आपको याद रखना है। मिसाल के लिए अल्फ़ाबेट्स में हम पहले वाले को, मिसाल जब हम पी कहते हैं, पेन कहते हैं, उस वक्त हम इसको पी कहते हैं, मगर स्पीकिंग में हम इसको पी नहीं कहते हैं, हम इसको स्पीकिंग में प कहते हैं। इसको हम बी नहीं कहते हैं, इसको हम ब कहते हैं। मिसाल पेन, पेन आप पहले आपको एक बात याद रखना है, यहाँ पहले आप वर्ड ही कहो फिर आप साउंड कहो, आपको समझ में आएगा कि इसकी साउंड क्या है। मिसाल हम पेन कहते हैं, पेन पेन, हम पी 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 पेन मत कहते हैं, हम पो पो पो, पेन पो पेन कहते हैं। बुक बो बुक, टी टो टी, डे डो डे। इसी तरह जो ये वाला है ये तो मिलता नहीं है अल्फ़ाबेट से, ये तो अलग हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि मैंने आपको कहा है कि 44 साउंड से, तो अल्फ़ाबेट 26 ही हैं, तो सीधी सी बात है बहुत सारे अलग भी होंगे। जो ये हैं ये दो मिला के हैं, इसको हम चो 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 कहते हैं, चो। फॉर एग्ज़ाम्पल चिया, फॉर एग्ज़ाम्पल चोच, चो 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 चो। हाँ, जो अब ये वाला है इसको हम जो कहते हैं, जो 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 जो। फॉर एग्ज़ाम्पल जाम, मेजा, जो ये है इसको हम के कहते हैं, मगर यहाँ हम के नहीं कहते हैं, यहाँ कोई के साउंड नहीं है, कोई सी साउंड नहीं है, ये को है, को 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 कैट, को किंग, को की। इसको हम जी नहीं कहते हैं, इसको हम गो 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 गो। जो ये है एफ, ये एफ हम यहाँ नहीं इसको कहते हैं, इसको हम फो 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 कहते हैं। फिर मैं दिखाऊंगा कि कैसे हमें ये फो कहना है, मगर पहले आप याद रखो थोड़ा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको थोड़ा। हाँ, यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो एग्ज़ाम में ज़रूर होगी, ज़रूर 100%। क्या अगर ये एफ है, अब हम इसको क्या अल्फ़ाबेट मानेंगे या सिंबल, फोनेटिक सिंबल या साउंड मानेंगे? देखो यहाँ अगर ये ऐसे ही होगी तो तब ये अल्फ़ाबेट है। अगर इसको स्लांट लाइन्स में अगर ये होगा ऐसे, मतलब यहाँ एक लाइन होगी, यहाँ तो इसको नहीं है, मगर ऐसे लाइन होगी और ऐसे लाइन होगी, ऐसे स्लांट लाइन्स, यानी कि यहाँ से भी बिगिनिंग से भी एक स्लांट लाइन, तो राइट से भी। ये आपको याद रखना है, इसमें पर भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ज़रूर होगा कि वहाँ मिसाल के लिए ये एफ जैसे होगा, वो कहेंगे कौन सा ठीक है,
जो वाला स्लांट में होगा, स्लांट लाइनेज में होगा, लाइनेज के अंडर होगा, वही आपको याद रखना है, वही साउंड है, ये आपको याद रखना है। ये जो है ये फो है, फो फो, मिसाल के लिए फो फोर, फो फैन, फो फैट। जो ये वी है, ये वी साउंड कोई नहीं है, ये वो है, वो वेरी। जो ये है जैसे थीटा जैसे, ये थो है, थो थिन, थो थिक, थो थीप, ये थो है, थो थो थो। जो ये है ऐसे जैसा ई उल्टा और लायन, ये दो 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 दैट, दो दिस, दो 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 देन। जो ये एस है, यहाँ एस कोई नहीं है साउंड, ये सो है, सो सन, सो शी, सो शिप, सो 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 स्कूल। ये जो ये जो है जिसको आप पहले ज़र कहते हैं, ज़र कोई साउंड नहीं है, कोई नहीं है, ये जो है, जो ज़िब्रा, जो जू। जो अब ये है, ये थोड़ा मैंने आपको पहले ही कहा है कि बहुत सारे साउंड्स वो हटके हैं। ये शो है, शो 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 शी, शो शीप, शो शोट, ये आपको याद रखना है। ये वाला ये जो विजन ज ये जो मैंने यहाँ भी एक कहा है, जो ये थोड़ा जो ये थोड़ा लंबा है, ये थोड़ा छोटा है, ये जो विजन। मिसाल के लिए मेजर, MAJ और मेजर, वहाँ ये वाला, और MEAS और मेजर, वहाँ ये वाला। ये आपको याद रखना है, इनमें फ़र्क थोड़ा है। जो अब ये है जिसको हम M कहते हैं, M तो कोई साउंड नहीं है, ये मो है, मो मैन। ये N है, एन तो इसको हम कहते हैं मगर साउंड में नो है। ये है इंग, ये देखना, ये इंग है, इसको उंग भी कहते हैं, इंग भी कहते हैं। जो ये है जिसको आप एज कहते हैं मगर साउंड में ये हो हेड, हो हेड। जो आप ये है जिसको आप एल कहते हैं, ये लो है, लो लुक, लो लीप। मगर आपको याद रखना है, कोई ऐसे लिखेगा एल नहीं, वो नहीं है एल। लो आपको ऐसे ही लिखना है, कोई ऐसे लिखा कैपिटल, कोई ऐसे लिखेगा नहीं, ऐसे ही लो लिखना है। इसी तरह ये रो है, ये आर नहीं है, और रो भी ऐसे ही लिखना है, कोई ऐसे लिखेगा रो या कैपिटल आर नहीं, ऐसे ही इसकी साउंड है, ये सैम्बल है। ये है वो डब्ल्यू नहीं, ये वो है, वो वांट, वो वाइट, वो वायल। जो ये है ये यो है, यो यस, यो येट। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं यूनिवर्सिटी, हम वहाँ एन यूनिवर्सिटी नहीं कहते हैं, हम ए यूनिवर्सिटी कहते हैं क्योंकि उसकी साउंड यही है, यो। ये जे नहीं है, ये यो है, यो यूनिवर्सिटी, यो यूरोप, ये यो। ये याद रखना है आपको ज़रूर। हाँ, अब आप कहेंगे सर आप हमें एग्ज़ाम में कैसे पूछेंगे, वो बहुत आसान होगा बाबा, बहुत आसान होगा। मिसाल के लिए वहाँ देखो आपके यहाँ कैसे होगा। मिसाल के लिए आप वहाँ पेन होगा, पेन के नीचे वहाँ जैसे इसने ये डॉट रखा है, पी के मतलब नीचे से डॉट रखा है, वहाँ भी ऐसे ही डॉट होगा। और वो कहेंगे जो ये अंडरलाइनेड है उनका सैम्पल आप लिखो, बहुत आसान है, इनकी सैम्पल लिखो, आपको कुछ नहीं करना है। जो ये पी है यही लिखना है वापस, यही प, यानी कि प आपको वापस लिखना है पी। मगर मैंने आपको पहले ही कहा है इसको अंडरलाइनेड ब्रैकेट्स में रखना है, ऐसे और ऐसे। ये अंडरलाइनेड जो मतलब स्लांट लाइनेज है, स्लांट लाइनेज में होना चाहिए, यानी कि बिगिनिंग से भी और एंड में भी एक स्लांट लाइन। इसी तरह मिसाल के लिए बुक वहाँ होगा, बुक के नीचे होगा इस बी के अंडरलाइन, वो कहेंगे इसका क्या है फोनेटिक सैंपल, आपको वापस बी लिखना है, कुछ नहीं करना है। मगर यही स्मॉल लिखना है, कैपिटल वैपिटल कुछ नहीं, या कर्सिव में कुछ नहीं, ऐसे ही लिखना है। इसी तरह मिसाल के लिए वहाँ टी होगा, वहाँ टी अंडरलाइन होगा, और वो कहेंगे टो की सैंपल क्या है, फोनेटिक सैंपल क्या है, आपको वापस टी लिखना है, टो लिखना है, मगर ये स्लांट लाइनेज में होना चाहिए। अब क्या ये डिफिकल्ट है। इसी तरह डो है, ये बहुत आसान है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये बहुत आसान है, ये मार्कस मतलब बहुत आसान है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, स्पीकिंग में तो ये डिफिकल्ट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि स्पीकिंग में इतना आसान है। हाँ, मिसाल के लिए डे है, यहाँ इसके नीचे है अंडरलाइन डी, वहाँ डे होगा, जो ये अंडरलाइन है वापस डी लिखना है, कुछ नहीं करना है। हाँ, अब यहाँ याद रखना है, मिसाल अगर सी एच के बदले अब वापस लिखेंगे सी एच, नहीं,
CH के बजाय आपको जो लिखना है, ये टी और ये जैसे। इसी तरह अगर जो वहाँ डी और ये जैसे लिखना है, ये आपको वहाँ लिखना है। इसी तरह के वापस यही लिखना है, मर्सलान राइडिंग में रखना है जी गो, यानी कि उसको हम कहते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको समझ आया होगा ये, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए अब मैंने जल्दी आपके लिए ये बनाया है, क्योंकि आपका तो कल एग्ज़ाम है। हाँ, अब मैंने ज़्यादा भी नहीं आपको कहा है, बहुत कम मैंने आपको कहा है। मुझे लग रहा है कि आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा, क्योंकि अज़ान हो गई है। अज़ान के बाद मैं फिर से और एक वीडियो बनाऊंगा थोड़ा इसी पर। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा फिर दूसरा वीडियो, कोई बात नहीं।